बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज यूनिट नंबर 2 इसको स्टार्ट करते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे वही हैं जो 1 2 3 4 5 गिनती आम रूटीन में होती है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो 1 2 3 4 5 है ये हमारा डेसिमल नंबर है 10 की बेस के हिसाब से। तो उसके अलावा भी हैं बाइनरी, खासकर क्योंकि बाइनरी जो है वो कंप्यूटर का रेलिवेंट है जिसमें सिर्फ 0 और 1 होता है। अभी हम इसको तफसीलन पढ़ते हैं। फिर ये ऑक्टेल नंबर्स हैं, फिर हेक्साडेसिमल हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और चूँकि ये मैथ के साथ रिलेट करता है तो काफ़ी अच्छा ये काम है, मैथमेटिकल काम इसके अंदर होता है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, ज़ाहिर है ये। तो नंबर सिस्टम है, पहला पेज तो ज़ाहिर ऐसे ही है टीचर्स के लिए कि इसमें से बच्चों ने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन है पहले। तो इंट्रोडक्शन में कहता है अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम इज़ फंडामेंटल। ये बुनियादी चीज़ है। अगर आप नंबर सिस्टम्स को समझते हैं तो ये बुनियादी है किस में? इन कंप्यूटर साइंस। ज़ाहिर है कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर बेस ही नंबर्स पे करता है, वो भी आगे बताएगा। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में वो जो हमने पीछे पढ़ा भी था कि छोटे छोटे सिस्टम्स जो हैं कंप्यूटर के, हमने जो है वो चिप्स वगैरह अपने मुख्तलिफ चीज़ों में लगाई होती हैं। जैसे हमारी वो फ्रिज है, हमारा ओवन है, हमारी जो ऑटोमेटिक मशीन है, वॉशिंग मशीन वगैरह, उन सब के अंदर चिप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं सारी। मोबाइल है जैसे, तो ये सारे के सारे वो बेस ही बाइनरी के ऊपर ज़्यादातर कर रहे होते हैं। तो नंबर सिस्टम्स को पढ़ना कहता है कि ये बड़ा ज़रूरी है। और अगेन आगे यही बात कर रहा है, दिस चैप्टर विल डिवेल्व इनटू वेरियस नंबर सिस्टम एंड सो ऑन। तो अभी शुरू में कुछ भी नहीं है, और साथ साथ उसने ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है कि इस ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो असल काम हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है, नंबर सिस्टम से। अब ये जो पहली 5 लाइनें हैं इंपॉर्टेंट तो बहुत हैं, समझने वाली हैं कंसेप्ट के लिए, लेकिन इसमें याद करने वाला मटेरियल नहीं है। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ नहीं बन रही, वो मे भी चैप्टर के एंड पे हो, वहाँ से हम कर लेंगे। सो नंबर सिस्टम आर एसेंशियल, कहता है ये जो नंबर के सिस्टम्स हैं ये ज़रूरी हैं। अब देखें ना, नंबर सिस्टम, सिस्टम हमने पढ़ा ना पिछले चैप्टर के अंदर कि किसी खास मकसद के लिए कुछ चीज़ें मिल के काम कर रही होती हैं। तो नंबर्स जो हैं जैसे 1 2 3 4 5 ये कुछ कंपोनेंट्स हैं और वो मिल के काम कर रहे हैं, तो एक सिस्टम बनाते हैं। तो नंबर्स भी सिस्टम बना लेते हैं। जो हमारा मैथ की गिनती है वो भी एक सिस्टम है पूरा। तो ये भी एक अच्छी उसने एक पॉइंट उसने अरेज किया इसमें से। सो नंबर सिस्टम्स आर एसेंशियल, कहता है ये ज़रूरी होते हैं इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटर के रेलिवेंट जो भी प्लस माइनसेस वगैरह करते हैं उसमें ज़रूरी होते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे फॉर्म द बेसिस, ये बुनियाद बनते हैं फॉर रिप्रेजेंट, यानी शो कराना, स्टोर करना, एंड प्रोसेसिंग द डाटा, डाटा को प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना। कंप्यूटर का जो भी बुनियादी काम है उसके पीछे बिहाइंड द सीन नंबर सिस्टम ही काम कर रहे होते हैं। अभी ज़ाहिर है हम ये एक्सप्लेन करेंगे। बड़ा अच्छा उसने एक आगे ना एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया हुआ है। डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, ज़ाहिर है अब ये नंबर सिस्टम मुख्तलिफ हैं। डेसिमल जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं, बाइनरी है, ऑक्टेल है, तो मुख्तलिफ नंबर सिस्टम जो हैं ये वाले हेल्प कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हेल्प करेंगे परफॉर्म टास्क, मुख्तलिफ तरह के काम करने के लिए, जैसे कि कैलकुलेशंस हैं, डाटा स्टोरेज है, ये वही बात दोबारा कर रहा है, और डाटा की इवन जो ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। दिस सिस्टम अलाउ कंप्यूटर्स टू रिप्रेजेंट वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और मुख्तलिफ तरह की मालूमात को हम इन नंबर सिस्टम के थ्रू जो है वो शो कराते हैं। सच एज, अब ज़ाहिर है किस तरह का काम होता है। टेक्स्ट है जो हम लिखते हैं, जैसे अभी आपने हमें सामने नज़र आ रहा है तो ये टेक्स्ट है, ठीक है। ये जो हम लिखते हैं सारा वो टेक्स्ट होता है। कलर्स हैं, ज़ाहिर है वो ग्रीन, येलो, रेड, वो सारे कलर्स भी नज़र आए कंप्यूटर के अंदर। एंड मेमोरी लोकेशन, कौन सी चीज़ कहाँ हमने स्टोर की हुई है, पड़ी हुई है कौन सी चीज़। हियर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्यू नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। तो अगेन अभी याद करने वाला उसमें ऊपर कुछ नहीं था। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन आगे देखेंगे। डेसिमल सिस्टम, अब डेसिमल सिस्टम मैंने आपको बताया कि जो पूरा मैथ हम पढ़ रहे होते हैं वो डेसिमल सिस्टम पे ही बेस कर रहा है। जो हमारी रूटीन की गिनती है 1 से लेके एंड सो ऑन चलती चली जाती है, लेकिन इसको डेसिमल इसलिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें बनती हैं, क्योंकि 0 भी साथ है।
अब 9 के बाद जब हमने 10 लिखना है तो वो 1 के साथ 0 लगाते हैं, तो 1 और 0 पहले आ चुका है, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 एंड सो ऑन, जितनी भी है लाखों में, मिलियंस, बिलियंस, जो भी आप नंबर लिखेंगे वो इन्हीं नंबरों से मिल के बन रहे होते हैं। यही जो 10 नंबर हैं, यही जो 10 डिजिट हैं हमारे, तो इसीलिए इसको हम डेसिमल कहते हैं। तो डेसिमल का मतलब ही 10 होता है। तो ये बेस जो है मैंने आपको समझा दी, और यही डेफिनेशन हमने यहाँ याद करनी है। देखें मैंने ब्रैकेट कर दी है। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 10। इसकी जो बेस है, बेस वही कि उसमें कितनी बुनियादी चीज़ें हैं, वो 10 है, उसकी बेस 10 है, ये हमें याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डेसिमल है उसकी बेस 10 होती है। ये बेस 10 नंबर सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ज़ाहिर है 0 से लेकर 9 तक इसमें डिजिट होते हैं। एंड वी यूज़ इट इन एवरीडे लाइफ। रूटीन में कोई सौदा सलफ लेने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ वगैरह कमेटी डाल रहे हैं, कुछ भी, तो जो भी हम रूटीन में कर रहे हैं वो इन्हीं के अंदर करते हैं। दैट्स वाई ईच डिजिट ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 10। चूंकि इसकी बेस 10 है तो हर जो भी इसमें डिजिट होता है वो 10 की पावर में लिखा जाता है। वो कैसे आता है आगे भी है, लेकिन यहाँ मैंने ये किया है कि चूंकि ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं तो जिसमें मैथमेटिकल काम समझाने वाला है वो मैंने कॉपी पे लिखा है। वहाँ पे फिर ये जो पढ़ने वाला काम है करके ना, फिर मैं वहाँ कॉपी से आपको जो काम मैथमेटिकल करने वाला है वो मैं समझा दूंगा। तो कहता है ये 10 के हिसाब से इनको लिखा जाता है। इन द डेसिमल सिस्टम द प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप समझें। ये जो है ना 523, अब 523 इसको कैसे लिखा जाता है वो उसने यहाँ तरीका बताया हुआ है। अगेन ये मैं तरीका आपको कॉपी पे समझा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ से। ये कि देखिए 500 है, तो 500 है तो 5 के साथ देखें उसने 10 की पावर 2 लगाई है। 10 की पावर 2 क्या आता है 100, 5 into 100, ठीक है। प्लस फिर आगे 2 है, तो 2 जो जिस प्लेस में पड़ा हुआ है वो 10 वाली प्लेस पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 10 की पावर आपने 1 लिखनी है। अब वही बात है, ऐसे समझाऊंगा ना तो कुछ खास पल्ले नहीं पड़ना, तो ये मैं कॉपी पे समझाता हूँ। तो बहरहाल यहाँ से आपने ये याद रखना है, बेस 10 है और इसमें 0 से लेकर 9 तक जो है वो नंबर्स यूज होते हैं। अब उसके बाद जो है ये हो गया ना डेसिमल। अब ये बाइनरी है, तो बाइनरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बाइनरी ही होती है, क्योंकि बाइनरी बेस करता है कंप्यूटर इसी के ऊपर। कंप्यूटर में जितने काम हो रहे हैं बाइनरी के ऊपर हो रहे हैं, तो इसको समझें ज़रा, है भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इन बाइनरी द प्लेस वैल्यूज आर अरेंज्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अगेन कहता है इसकी जो प्लेस वैल्यू, अब ऐसे फिर भी समझ नहीं आनी, मैं आपको समझा देता हूँ। बाइनरी में क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। जैसे डेसिमल में 10 डिजिट थे 0 से लेके 9 तक, बाइनरी में सिर्फ 2 हैं, इसलिए इसका नाम बाइनरी है। बाइनरी 2 को कहते हैं, और वो कौन है 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 ये दोनों बाइनरी आते हैं। और फिर अब ज़ाहिर है यहाँ काम क्या होता है कि हमने डेसिमल को बाइनरी बनाना होता है, बाइनरी से डेसिमल बनाना होता है। उसका प्रोसीजर क्या चक्कर होता है वो ज़ाहिर है अगेन मैं कॉपी पे समझाता हूँ, क्योंकि वहाँ ज़रा आसानी के साथ समझ आ जाएगा वो उस तरह का चक्कर। अब यहाँ देखें, ये जो समझने वाली बात है ना, ये जो मैंने ब्रैकेट में किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कंप्यूटर वर्क इन बाइनरी सिस्टम, ये ऊपर वाला मैं भी समझा देता हूँ। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, स्पेशली बिकॉज दिस मेथड फिट्स वेल, ये बड़ी सही तरह से फिट हो जाता है विद इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। वो कैसे, वो भी आगे बताएगा। डिजिटल सर्किट हैव 2 स्टेट्स। कहता है ये जो भी हम ये चिपें वगैरह बनाते हैं, जो सर्किट बनाते हैं, मदरबोर्ड बनाते हैं, उसमें सारे वो डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें लगी होती हैं। तो कहता है ये सारी की सारी जो बेस करती है इसके अंदर 2 ही हालतें होती हैं। वो कौन सी हालतें हैं? दे कैन बी ईदर ऑन और ऑफ, कि कोई रास्ता जो है करंट के जाने का वो खुला हुआ है या बंद है। ऑन एंड ऑफ। ऑन ये है करंट गुजर सकती है उसमें से, ऑफ ये है कि वहाँ पे डक्का लग गया है, वहाँ पे रुक गए हैं, अब करंट आगे नहीं जा सकती। अब देखें ये 2 ही चीजें हैं, ऑन एंड ऑफ। अब 2 हैं तो फिर हमारे बाइनरी के अंदर भी तो 2 ही हैं, 0 और 1। एक को ऑन का वो एक निशानदेही दे दें और एक को ऑफ की दे दें। फॉर एग्जांपल 1 का मतलब होगा जी ऑन है और 0 का मतलब है ऑफ है, तो वो बाइनरी के अंदर भी 2 और इसके अंदर भी 2 ही हालतें, तो बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ जाते हैं। और इसी की देखें ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है सारी की सारी, ये सारा बिजली है, करंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना फिजिक्स वगैरह के अंदर, अब कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही है ना,
तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन ही यही है कि जो करंट के चलने पे बेस करती है। इसके अंदर जो भी सर्किट बनाए हुए हमने, उसमें से करंट का गुजरना, कहाँ से करंट गुजर रही है, कहाँ पे रुक रही है, जा रही है, आ रही है, रुक रही है, एंड सो ऑन, सिग्नल टाइप के तौर पे वो काम करती है। तो ये सारा ऑन ऑफ का चक्कर है, और ऑन ऑफ मतलब 0-1, तो वो 0-1 के साथ ऑन ऑफ फिट बैठ जाता है। तो ये वो बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की। सो कहते हैं दे कैन बी आइदर ऑन और ऑफ, दीज स्टेट आर इजीली रिप्रेजेंटेड बाय द बाइनरी डिजिट। बाइनरी से हम इनको शो करा लेंगे ऑन ऑफ को। 1 रिप्रेजेंट ऑन, ये देखे ना, 1 का मतलब है कि ऑन है चीज, एंड 0 रिप्रेजेंट्स ऑफ, तो बड़े अच्छे तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है। व्हेन टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड, जब आप कीबोर्ड पे ऐसे टाइप कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, द कंप्यूटर ट्रांसलेट, अब कंप्यूटर क्या कहता है, उसको ट्रांसलेट करता है अपनी लैंग्वेज में, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये जो 0-1 है, ये मशीन लैंग्वेज है। हमें मशीन लैंग्वेज सामने नजर नहीं आ रही होती, वो बिहाइंड द सीन हो रही होती है। हमारे सामने तो वो सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक लेटर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ कैट वगैरह लिख रहा हूँ, तो वो वर्ड्स में दे रहा हूँ उसको एज ए इनपुट, लेकिन वो बिहाइंड द सीन उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये वो बात करने लगा है। व्हेन टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड द कंप्यूटर ट्रांसलेट, कंप्यूटर उसका तर्जुमा करता है एवरी लेटर, एक एक लेटर का, ABCD उनका सारा। जैसे मैंने लेसन लिखना है तो LESSION सारा जो है उनका सबको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से तो हर लेटर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब ज़ाहिर हम करने बैठ जाएं तो वो तो बहुत लंबा काम हो जाए, एक एक चीज़ को कन्वर्ट करना, लेकिन ज़ाहिर है वो तो कंप्यूटर है, बड़ी स्पीड से करेगा। और पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ अब कंप्यूटर बहुत फास्ट होते चले जा रहे हैं, तो वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो हर चीज़ कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सिमिलरली नंबर्स, टेक्स्ट, कुछ भी हम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, टेक्स्ट ले रहे हैं, उसको तस्वीर दे रहे हैं उसके अंदर, एंड साउंड और आवाज़ है, मूवीज़ हैं, हर चीज़ जो भी हमें कंप्यूटर में नज़र आ रही है चीज़, वो सारी की सारी पीछे से क्या है, सिर्फ कोड है। 0-1 0-1 0-1, ठीक है ना। मसलन एक तस्वीर है तो वो 1-0-0-0-1-1-1 उसकी शक्ल में होगी, ठीक है। उसके जो पिक्सल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो सारे वो इसी की फॉर्म में होंगे। हर चीज़ पीछे से कुछ भी नहीं है, हमारा अक्स है, वो अक्स को हमने उसने 0-1 की शक्ल में लेके गया हुआ होता है। ठीक है, अब जरा मज़े की बात थी, मैं इसलिए इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो नंबर्स हैं, टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, साउंड है, अब सब चीज़ें जो है उस तरह से उसको बाइनरी में लेके जाता है। अब आगे फिर वही कहता है कि वी शैल डिस्कस दिस इन डिटेल। ज़ाहिर है आगे हम बाद में इसको तफसीलन पढ़ेंगे इस बात को, मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। व्हेन यू टाइप अ लेटर ऑन योर कीबोर्ड, जब आप ज़ाहिर है लिख रहे होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, द कंप्यूटर कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी कोड। ये अगेन वही बात कर रहा है। सिमिलरली ऑल टाइप ऑफ डाटा, हर तरह की चीज़ जो है इंक्लूडिंग नंबर, टेक्स्ट, ये सारी फिर वही दोबारा से बात कर रहा है कि इन सारी चीज़ों को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसलिए बाइनरी बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो मैंने इसको निशान लगाया ना इधर से लेके इधर तक, तो ये ज़रूर हमें समझना चाहिए और इसको याद भी करना चाहिए। इस तरह का सवाल वो पीछे पूछ लेगा। आगे चलते हैं जी। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल से बाइनरी में कैसे तब्दील करते हैं। डेसिमल जो हमारा आम नंबर है, मसलन 150 है, तो 150 एक नंबर है, तो उसका बाइनरी क्या होगा, कैसे करते हैं, बड़ा इजी काम है। तो ये उसने 7 तरीका बताया हुआ है। अगेन फॉलोइंग एल्गोरिथम शोज टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी फॉर्म, डिवाइड द। अब ज़ाहिर ये उसने इंग्लिश में समझाया हुआ आपको। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये एज इट इज़ पूछेगा कि भाई पूरा तरीका लिख के बताएं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें ये तरीका आना चाहिए और वो तरीका छोड़ दें ये ऊपर सारा कुछ जो कुछ लिखा हुआ है, ये असल तरीका है जिसको हम समझते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 83 की उसने मिसाल ली हुई है, ये भी मैं कॉपी पे किया हुआ है, वैसे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। 83 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, हमने क्या करना है उसको, ये आप ये जो शक्ल बनाते हैं, इसको बच्चे अक्सर कहते हैं जी हम ज़ुआफ़िकल ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, बस असल में ये होता है फैक्टर्स बनाना। ये फैक्टराइजेशन का तरीकाकार होता है। तो 2 को इधर रखेंगे, 83 को इधर रखेंगे। आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, 8 है ना, 2 4s are 8 और 2 1s are 2। अब 83 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना। अब 83 को ऐसे आप रख के उसके अंदर और ये 2 पे डिवाइड जब ऐसे करते हैं जैसे बच्चे करते हैं, तो 2 4s are देखें 8 हुआ, ठीक है। थोड़ा एक दफ़ा मैं कर देता हूँ। अब 3 आप नीचे उतारेंगे तो 2 1s are 2 हुआ, ठीक है, और बाकी क्या बच गया 1। वाह कितना ज़बरदस्त मैंने लिखा है।
तो अब देखें 41 तो उसका डिवाइड करने से आया, लेकिन जो बाकी बच गया वो 1, तो 41 यहाँ पर लिखा, जो बाकी बच गया इधर लिख लिया, इस तरह से करके। इसी तरह फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 2s are 4 और ये 22 20s are 40 बनता है, एक बाकी बच जाएगा। तो इस तरह से करके ये लिखते चले जाते हैं। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, इजी रहना है, कोई मसला नहीं है, अभी ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। आगे भी ये उसने एक्टिविटी दी हुई है कि भाई इन चीज़ों को कन्वर्ट करें, ये भी मैंने कर दिया है, अभी मैं एंड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमारा बाइनरी हो गया। तो बाइनरी में एक अब क्या करना है आपने, बाइनरी में एक तो बाइनरी की डेफिनेशन आनी चाहिए, दूसरा बाइनरी इतना अहम क्यों है वो हमने उसको सर्कल किया, और दूसरा डेसिमल से बाइनरी बनाना है और बाइनरी से डेसिमल बनाना, वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अब ये ऑक्टेल है, ऑक्टेल बेसिकली 8 को कहते हैं। अब ये वो नंबर सिस्टम है जिसमें 8 डिजिट होंगे, 0 से लेके 8 कितने बनते हैं 7 तक जाके, क्योंकि 8 तो वो अब बढ़ जाएगा ना, 0 से 7 तक गिने आप उंगली पे तो वो 8 चीज़ें बनती हैं। और चूंकि ये 8 चीज़ें हैं तो इसकी बेस 8 होगी। जैसे डेसिमल की बेस 10 थी, बाइनरी की बेस 2 है, तो इसकी बेस जो है हमारी 8 होनी है। तो ये हमने याद करना है इधर से लेके यहाँ तक। ऑक्टेल इज़ अ पोजिशनल नंबर सिस्टम विद बेस 8, इसकी बेस 8 होती है, विच इम्प्लाइज दैट, जो ये बताती है अ डिजिट टू बी यूज्ड रेंज फ्रॉम 0 to 7, 0 से लेके 7 तक वाले जो नंबर्स हैं वो आपने यूज़ करने हैं। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। द लास्ट डिजिट इज़ अ सिंगल डिजिट पावर ऑफ 8, अगेन ये वही बात कर रहा है कि इसमें 8 के हिसाब से चलते हैं, ये ऐसे समझ नहीं आने वाला, मैं आपको समझाता हूँ आगे। ईच ऑक्टेल डिजिट रिप्रेजेंट 3 बाइनरी, अब ये एक नई चीज़ है जो मेरे लिए भी नहीं थी। कहता है ये जो ऑक्टेल नंबर होते हैं ना और उसके साथ जो बाइनरी नंबर हैं, इनको आपस में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो बाइनरी नंबर होते हैं, कहता है ये जो बाइनरी नंबर आपको दिया होगा ना, उसके 3-3 के जोड़े बना लें, ठीक है। और 3-3 का जो एक जोड़ा है ना बाइनरी का, उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बिट कहते हैं। ये यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, देखें, ईच ऑक्टेल डिजिट रिप्रेजेंट्स 3 बाइनरी डिजिट, 3 बाइनरी डिजिट होते हैं, 1 1 0 ऐसे करके। और उस 3 चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसका नाम हम रख देते हैं बिट, ठीक है, बिट्स। अब जैसे ये है, यहाँ से आप ज़ाहिर ज़ुबानी नहीं समझ आएगी। अब ये एक बाइनरी नंबर है, तो इसमें जो पहले 3 हैं ये 1 1 0, ये एक बिट हो जाएगी इसकी। इसी तरह से अगला एक जोड़ा 3 का हम बनाएंगे 1 0 1, और अगला एक जो है कम्बिनेशन बनाएंगे 0 1 1। तो इस तरह से ये देखें, ये जो 9 बिट डिजिट बाइनरी नंबर है, तो इसकी जो बिट्स बन रही हैं ये 3 इसके अंदर बन रही हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको कन्वर्ट करना है, ये भी अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये है सारा, अगेन अब वही बात है, ये सारा काम मैथमेटिकल है, इसमें पढ़ने वाला या समझने वाला कोई काम नहीं है। ये भी मैं आपको उसके अंदर समझा देता हूँ, वो मैंने कर दिया उसके अंदर, ठीक है। और ये एक उसने एक टेबल दिया हुआ है, ये ज़रूर याद कर लें कि जो ऑक्टेल के नंबर्स हैं और उनके सामने जो बाइनरी नंबर हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है। अगर बाइनरी में 0 0 0 हो तो वो ऑक्टेल में 0 को ही शो करता है, अगर 0 0 1 है तो वो 1 ऑक्टेल में आता है। तो बाइनरी एंड ऑक्टेल ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। वो इधर से उधर भी पूछ सकता है, उधर से उधर भी पूछ सकता है। मसलन ये कह लीजिए ऑक्टेल जो है ये 6 जो है वो बाइनरी किसके बराबर होता है, तो हमें फ़ौरन आना चाहिए 1 1 0 के, क्योंकि ज़ाहिर है वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ऑक्टेल के जो बुनियादी चीज़ें हैं 0 से लेकर 7 तक, उनके बाइनरी क्या होते हैं वो हमें याद होने चाहिए। तो ये टेबल आपने याद कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। नोट दैट द ऑक्टेल नंबर सिस्टम इजंट एक्चुअली यूज्ड इन मॉडर्न, डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें बाइनरी ही सिस्टम यूज़ होता है। ऑक्टेल शुरू में बनाया गया था, लेकिन चूँकि बाइनरी सबसे मज़ेदार है, अच्छा है, ईजी है, तो यूज़र फ्रेंडली है, तो उसी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो ये कम यूज़ होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट द बाइनरी नंबर ये जो भी है इज़ इक्वल टू 6053 इन ऑक्टेल। सो व्हेनेवर यू हैव अ बाइनरी नंबर, जब भी आपके पास बाइनरी नंबर हो दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 3। अब वैसे तो यही है ना कि बाइनरी को ऑक्टेल बनाना है तो 3-3 के बना लें जोड़े, लेकिन अगर 3-3 के नहीं बन रहे, अब बाइनरी ऐसा फॉर एग्जांपल उसके अंदर 7 डिजिट है, अब 7 डिजिट में पहले 3 अगले 3 का तो बन गया, लेकिन एक अकेला रह जाएगा, तो फिर उसके लिए वो कहता है कि उसके आगे ज़ीरोज़ खुद से लगा लें।
बनाना ज़रूर 3 का ही है, लेकिन उसके आगे 1, अगर एंड पे 1 बचा है तो उसके आगे 2 ज़ीरोज़ लगा ले, 100, तो वो भी एक 3 वाला जो कम्बिनेशन है वो बन जाता है। तो यहाँ पे उसने ये बात हमें बताई है। और फिर इसकी भी कन्वर्जन है कि अगर हमारे पास ये ऑक्टेल है तो उससे डेसिमल कैसे बनाना है, या डेसिमल है तो उससे ऑक्टेल कैसे बनाना है। तो ये भी अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी उसने बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपके पास वही 83 नंबर है डेसिमल वाला, 10 की बेस वाला, और उसको 8 की बेस में लाना है, तो अब आपने इसको 8 पे डिवाइड करना है। जैसे बाइनरी बना रहे होते हैं डेसिमल को तो 2 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ आपने 8 पे डिवाइड करना है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है आपने, 8 10 80 होता है, तो 3 बाकी बच गया वो आपने एंड पे लिख देना है। इसी तरह एंड सो ऑन, अगेन ये हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सारा जो उसने लिखा हुआ है ना वो यही चीज़ है। एक्टिविटी के भी जो चीज़ें हैं वो भी मैंने कॉपी पे कर दी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो लास्ट पे अब पढ़ने वाला हमारा यहाँ तक रहेगा, हेक्साडेसिमल हम अगले लेक्चर में करेंगे, और इसके साथ अभी मैं आपको चीज़ें करवाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी टिडबिट उसने दी हुई है कि व्हेन कन्वर्टिंग बिटवीन नंबर सिस्टम्स डबल चेक। अब ये भी फजूल है कि भाई आप जब कन्वर्ट करवा रहे हों तो आपने ध्यान रखना है ऐसे ऐसे, ये भी एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं। और ये ऊपर क्या है, द ऑक्टेल सिस्टम वाज यूज्ड इन अर्ली, ये भी वही बात है कि शुरू में यूज़ हुआ था, लेकिन ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि ऑक्टेल जो सिस्टम है वो कब यूज़ हुआ था, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और किस तरह के कंप्यूटर्स में यूज़ हुआ था। तो ये जो PDP-8 कंप्यूटर का नाम था उसके अंदर हमने इसको यूज़ किया था। तो ये इस तरह से। अब नेक्स्ट, अब ये हम आप कॉपी पे चलते हैं, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके जी, तो अब हम आगे कॉपी पे, और पहली जो उसने एग्जांपल दी हुई थी 523, इसको देखें 10 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 की बेस है। तो फिर क्या करते हैं, 523 है ना, तो 500, 5 के साथ अब 100 मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि 5 के साथ 100 ज़रब देंगे तो 500 हो जाएगा। इसी तरह फिर ये 23 है तो 20 को शो करना है तो 2 × 10 कर दें, और 3 को अलहदा अकेला कर दें। अब 10 जो है वो 10 की पावर आप 1 कह सकते हैं, 100 है तो वो 10 की पावर 2 होता है। सो बेसिकली यहाँ ये वो यही बता रहा था कि ये जो भी डेसिबल नंबर्स हैं उनको 10 की पावर में शो करवाया जा सकता है। ये ज़ाहिर है इस तरह से सवाल आना नहीं है। अब ये असल काम है कि बाइनरी नंबर, अब ये देखें यहाँ हम ये करने लगे हैं कि ये एक बाइनरी नंबर है 1011, और ब्रैकेट लगा के देखें मैंने साथ 2 लिख दिया है। ये बुक में उसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऐसे लिखा हो ना तो फिर हमें पता होता है कि ये बाइनरी वाला नंबर है। अब बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल में लेके जाना है, तो डेसिमल में लेके जाने का तरीका होता है कि चूंकि इन सब की बेस 2 है तो ये सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई होंगे, बुनियादी टोटका। तो 1 के साथ भी देखें मल्टीप्लाई 2 लिख लें, प्लस लगाएं, 0 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई, 1 के साथ भी 2, 1 के साथ भी 2, वो सारा ऐसे मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लें। फिर ये जो 2 बेस है ना, इनके ऊपर पावर्स लिखी जाती हैं। आपने इस साइड से, राइट साइड से शुरू करना होता है और 0 से शुरू करते हैं। यहाँ 0 पावर, फिर 1 पावर, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 3 जो है आप कैलकुलेटर में करें या वैसे करें तो वो 8 आता है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। इसी तरह 2 की पावर 2 करें वो 4 हो जाता है, 2 की पावर 1 2 ही रहता है, क्योंकि 1 पावर कुछ नहीं होती, वो वही चीज़ हो जाती है। और 2 की पावर 0 1 हो जाता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो उसने 1 हो जाना होता है। ये मैथमेटिकली हमारा काम है। अब आप मल्टीप्लाई करवा लें, यानी पहले आपने पावर्स को हल कर लेना है। अब आप 8 1 ज़ार 8, 4 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, ऐसे लिख लेंगे और इनको आप प्लस कर लें। तो अब ये जो 11 आया है ये बेसिकली बेस 10 में आया है, ये डेसिमल्स में आ गया। तो एक सवाल ऐसे हो सकता है कि बाइनरी से आप डेसिमल बनाएं, और दूसरा इसी का उल्ट होता है कि आपके पास ये डेसिमल है। अब ये भी उसी की एग्जांपल है, अपने पास से मैं दे रहा, ये बुक में है। तो 83 से बाइनरी बनाएं, तो वो देखें मैंने ये पूरा बनाया है, और वहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि 83 को 2 पे डिवाइड करना है। अब जाहिर है पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, अगर तो ये 82 होता तो इसने पूरा पूरा डिवाइड हो जाना था, 2 4 ज़ार 8 और फिर 2 1 ज़ार 2, तो 41 आंसर आ जाना था। तो 82 तो हो जाता है 41 से, लेकिन 1 बाकी बचता है, तो वो जो बाकी बचती है चीज़ वो हम आगे लिख लेते हैं ऐसे डैश लगा के। ठीक है, ये 2 हो गई हैं, तो ऐसे डैश लगा के लिख लें। फिर उसको 2 के टेबल में करें, अब ज़ाहिर है 41 नहीं होता लेकिन 40 हो जाता है, तो 2 20 ज़ार 40 और 1 फिर बाकी बच गया। तो जो बाकी बचता जाता है वो हम आगे लिखते जाते हैं।
लेकिन अब देखें 2 10s are 20 पूरा पूरा वो डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए अब 0 बाकी बचा है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 2 5s are 10, फिर पूरा पूरा डिवाइड 0 लिख लिया। 2 2s are 4, ये तो 5 था तो 1 बाकी बचेगा। फिर 2 1s are 2, जहाँ तक जा सकते हैं एंड तक जाना होता है 1 तक, तो 2 1s are 2, और अब फिर पूरा पूरा हुआ है तो 0 लगा लें। तो अब ये करना है कि यहाँ से इधर से चलते हुए हमने ऐसे ऊपर को जाना होता है ऐसे, तो पहले इसको लिखें, फिर ये वाला, फिर ये, फिर ये ऐसे 1 0 1 0 0 1 1, तो ये देखें ऐसे करके फिर हम वो लिख लेते हैं और साथ बाइनरी लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो एक डेसिमल से बाइनरी बनाना और बाइनरी से डेसिमल बनाना, ये हमें आना चाहिए तरीका। अब उसके बाद जो एक्टिविटी वाले सवाल थे वो भी मैंने कर दिए हैं। तो एक्टिविटी में उसने यही कहा हुआ जी आपको मैथ में कितने नंबर आए हैं, बाकी चीज़ों में कितने नंबर आए हैं, तो वो आप कन्वर्ट करके दें। तो हमने सिर्फ मैथ की एग्जांपल ले ली है कि जी 85 नंबर आए हैं, तो 85 को भी देखें आपके सामने मैंने वो किया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और ज़ाहिर है जब ये सारा बन जाए तो 1 0 1 0 1 0 1 जो है ये हमारा बाइनरी बन जाता है। इसी तरह उसने कहा था टाइम को भी कन्वर्ट करें, तो 3:45 PM है ना, तो PM शाम का टाइम होता है, उसमें 12 ऐड कर लें, 15:45 होते हैं। 15 जो घंटे हैं उनको अलहदा से आप कन्वर्ट कर लें, 45 जो मिनट्स हैं उनको अलहदा से कर लें। तो आवर्स जो है हमारे 1 1 1 1 ये बन गए, और जो हमारे मिनट्स थे 45 उसका हमारा ये 1 0 एंड सो ऑन इस तरह से बन जाता है। ठीक हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी वाले, अब ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये ज़रूर करें प्रैक्टिस ये पेपर के लिए, क्योंकि ये मैथमेटिकल सीधा सीधा अगर आपने सही कर दिया तो फिर ज़ाहिर पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। स्लीपिंग टाइम का भी उसने कहा था, लेट्स सपोज जी हम 8 घंटे 50 मिनट सोए हैं, तो 8 आवर्स जो हैं उसको अलहदा से बना लें, 50 मिनट्स का अलहदा से बना लें, आवर्स का अलहदा, मिनट्स का अलहदा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाता है। फिर इसी तरह के जी वो हाँ जो उसने बताया हुआ था कि 3-3 के जोड़े बनाएं, बाइनरी से ऑक्टेल जो बनाया जाता है, तो ये उसने एग्जांपल दी हुई थी, तो ये मैंने हल किया। देखें ये सारी, अब इसमें देखें 9 डिजिट हैं, 9 डिजिट्स हैं, तो जब 9 हैं तो 3-3 के जोड़े बन सकते हैं, 3-3 के कम्बिनेशन 3, तो 1 1 0 को अलहदा कर दें, 1 0 1 को अलहदा, और 0 1 1 को अलहदा कर दें। तो ये जो हम कम्बिनेशन बना लेंगे, उन कम्बिनेशंस का फिर 3-3 का अलहदा से वो जो टेबल याद किया था वहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ उठा लेंगे। ये जो 1 1 0 है वो 6 होता है, 1 0 1 5 है, ठीक है ना, वो 0 से लेके 7 तक उसने सारे बताए हैं वो टेबल में, वो टेबल याद करना है। तो इनके काउंटर पार्ट हमें मिल जाएंगे, और ये चूँकि पहले था ना तो वो 6 है, आगे 5 है, आगे 3 है, तो 6 5 3 जो है ऐसे वो ऑक्टेल में चला जाएगा। यानी ये वो मेथड है जिसमें हम बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टेल में जाते हैं, 3-3 के कम्बिनेशन बना के। तो बहरहाल ये एक एग्जांपल उसने की हुई थी, और भी ज़ाहिर है जब प्रैक्टिस आएगी ना वो एक्सरसाइज में से आनी है, तो फिर जब एक्सरसाइज करेंगे वहाँ से कर लेंगे। और एक हमारा ये था कि हमने डेसिमल को ऑक्टेल में लेके जाना है, यानी 10 डिजिट वाला जो नंबर है उसका ऑक्टेल कैसे बनता है। तो पीछे भी एक एग्जांपल थी, ये भी हम करते हैं। आप जब 8 का टेबल पढ़ना है ना आपने, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेल में लेके जा रहे हैं, जब बाइनरी में लेके जाते हैं तो 2 पे करते हैं। तो यहाँ 8 का टेबल, तो 8 6 48 होता है, ज़्यादा हो गया, 8 5 40, तो 5 लिख लें यहाँ पे, और वो चूँकि 40 है और ये 45 है, तो 5 जो है वो बाकी बचना है। अब देखें यहीं पे ख़त्म हो गया, इससे आगे जा नहीं सकता क्योंकि 8 से छोटा हो गया ना 5, तो यही जो 5 है 55, यही हमारा ये ऑक्टेल में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल में 45 है लेकिन ऑक्टेल में वो 55 हो जाता है। इसी तरह 128 जो डेसिमल वाला नंबर है, इसको 8 पे डिवाइड करें तो 8 1s are 8, और ये 12 है, 4 कैरी जाएगा 48, और 8 6s are 48। तो चूंकि ये पूरा पूरा हो गया, कोई बाकी नहीं बचा, तो 0 लगाएं आगे। अब फिर 8 से करना है आपने, 8 2s are 16, फिर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, फिर 0 लगाएं। जब भी ऐसे होगा 0 लगाना है, और अब और नहीं होता क्योंकि 2 छोटा हो गया, तो 2 0 0 यानी 2 0 0, ये हमारा किस में चला गया, ऑक्टेल में चला गया। और इसी तरह ये वाला 8 8s are 64, 0 लिखेंगे हम, 8 1s are 8, 0 लिखेंगे क्योंकि पूरा पूरा होता जा रहा है, तो 1 0 0 ये हमारा आ जाएगा 8 की शक्ल में। तो ऐसे हमने डेसिमल से ऑक्टेल बनाना है, और जाहिर है कि इसी का उल्ट भी होता है कि ऑक्टेल से आप डेसिमल भी बनाएं। तो अब ये 57 ऑक्टेल में है, ये सारी एग्जांपल मैंने बुक की ली हैं, ठीक है, ये आप ज़रूर करें।
तो इसी तरह अब ज़ाहिर है कैसे आप डेसिमल में जा रहे हैं, बाइनरी को भी जब डेसिमल में गए थे तो 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, ये ऑक्टेल है तो डेसिमल में जाना है तो 8 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 8 7 इंटू 8 वो हम लिख लेते हैं। फिर वही बात के लेफ्ट ये जो राइट साइड है वहाँ से 0 पावर लिखें, फिर 1 पावर लिखें और ज़ाहिर इस तरह चलते जाते हैं। तो पहले पावर्स को हल करते हैं, 8 1 ज़ाहिर 8 की पावर 1 8 ही होता है, 5 8 ज़ार 40, 8 की पावर 0 1 हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 40 और 7 ऐड कर लें 47, सिंपल सा काम है। 124 के साथ भी यही करना है, 1 के साथ भी 8 मल्टीप्लाई, 2 के साथ भी 8 मल्टीप्लाई, 4 के साथ भी 8, और इधर से 0 1 2 पावर्स 8 की हमने ले लेनी है। 8 की पावर 2 64 है, ये 8 ही रहेगा, इसने 1 हो जाना है, 4 1 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 64 1 ज़ा 64, ऐड किए 84। समझ आ गई। इसी तरह ये लास्ट वाला है 301, इसको भी कन्वर्ट किया है, वो आप एक दफ़ा देख लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। चलें जी, ठीक हो गया, ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।